आज की मेरी रेसिपी है इंडियन बीफ बोटी कबाब। बहुत मज़ेदार, बहुत ही मसालेदार, घर के बने हुए ज़बरदस्त ऑथेंटिक किस्म की रेसिपी है। रेसिपी को स्क्रीन पर देखकर स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार बनेंगे। और साथ में आज की मेरी स्टोरी है फ़कीर से बादशाह तक का सफ़र। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। एक फ़कीर ने एक बुज़ुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाए। बुज़ुर्ग ने उससे पूछा, क्या तुम भी बादशाह बनना चाहते हो? फ़कीर ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब मैं नस्लों का फ़कीर, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बादशाह ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। फ़कीर मान गया। बुज़ुर्ग ने इससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? फ़कीर ने पैसे गिने, वो 30 रुपये थे। बुज़ुर्ग ने इसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपये की जलेबियाँ मंगवाईं। सामने बेरोज़गार मज़दूर बैठे थे। बुज़ुर्ग ने उसे हुक्म दिया, तुम ये जलेबियाँ उन मज़दूरों में तकसीम कर दो। फ़कीर गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया। बुज़ुर्ग ने इसे बिठाकर खाना खिलाया और हुक्म दिया, तुम घर चले जाओ, 30 दिन इंतज़ार करो और देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। फ़कीर चला गया। वो तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुज़ुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुज़ुर्ग ने वजह पूछी। फ़कीर ने बताया कि मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने भीख में प्राइज़ बॉन्ड दिया था। मैंने वो बॉन्ड संभाल लिया। आज वो निकल आया। मैं बैठे बैठाए 3 लाख रुपए का मालिक बन गया हूँ। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उससे कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, उसका मालिक वो है जिसने तुम्हें ये बॉन्ड दिया था। तुम बॉन्ड के मालिक को तलाश करो, ये रकम उसे वापस कर दो और इंतज़ार करो कि अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम आता है। फ़कीर को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके बावजूद उसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर उसके पास पहुंच गया। क्लर्क फ़कीर की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो फ़कीर के साथ दफ्तर से निकला, डीसी ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर करवाई। फ़कीर को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेना शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते थे। क्लर्क ठेका लेता था और फ़कीर काम करवाता। ये कंपनी मज़दूरों को 3 वक्त का खाना देती। कंपनी चल पड़ी। क्लर्क और फ़कीर दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुज़ुर्ग को हर साल पर हज पर भिजवाने लगे और शाम के वक्त फ़कीरों को रोककर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते। ये कंपनी आज भी कायम है। इसमें अब क्लर्क और फ़कीर दोनों के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपये के सदक़े से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी ज़िंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे पैसे लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मुहतात भी, लेकिन उन पर अल्लाह ताला का करम बरसता है। मैंने जब भी तहकीक की, मुझे इस करम के पीछे हमेशा सदका और खैरात मिली। ये दिल के सही और हाथ के खुले हैं। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी इख्तियार कर ले, गरूर ख़त्म कर दे, अपनी मैं को मार दे, तो दौलत भी मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस तरह खुशहाली का ताल्लुक़ सदक़े से है, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त व आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में उतना ही इजाफ़ा होता जाता है। आप इस मामले में औलिया कराम की मिसाल ले लीजिए। औलिया कराम में आजिज़ी होती है, चनांचा इनके मज़ारात हज़ार हज़ार साल तक आबाद रहते हैं। ये खुले दिल और फ़राख हाथ भी होते हैं, चनांचा उनके दरबारों पर उनके इंतकाल के बाद भी लंगर चलते हैं और बादशाह मालो मता लेकर उनकी दरगाह पर हाजिर होते रहते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की मेरी स्टोरी और साथ में रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर पसंद आई है तो न्यू आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। दुआओं में रखें याद। जाते जाते फिर से इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।